स्वागत है बच्चों आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में हम परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, अस्थायी ऊतक की बात करेंगे। उम्मीद है बच्चों इससे पहले की सभी वीडियो आपने देख ली होगी, उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो आप संबंधित टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता हूँ ताकि आपको सुनने में समझने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर देते रहें कि आपको ये टॉपिक समझ में आ भी रहा है या नहीं। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो अस्थायी ऊतक ये परमानेंट टिश्यू होता है। बच्चों ये हमारे पौधों के ऐसे भागों के अंदर पाया जाता है जिनमें क्या होगा, जो परमानेंट होंगे। परमानेंट मीन्स जो अस्थायी ऊतक होंगे, मतलब पौधों के ऐसे भाग जो अस्थायी होते हैं, मतलब जिनमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। तो आप समझ सकते हो कि जो धीरे धीरे परिवर्तन होगा ना, वो कहाँ पर होगा, वो तने में होगा। देखा होगा बच्चों आपने भी कि अगर आपके पास या घर में आसपास कोई पेड़ है तो आपने यहाँ ऐसा देखा होगा कि जो तने वाला भाग होता है ना, ये बहुत धीरे धीरे वृद्धि करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें अस्थायी ऊतक होता है, इसमें परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक है, इसकी हाइट भी बहुत धीरे से बढ़ती है। हालांकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फास्ट मोशन होती है, यानी कि जो बहुत तेजी से गति करते हैं, लेकिन हम उन पौधों की बात कर रहे हैं जिनमें गति थोड़ा कम होगी, यानी कि जिनकी जो ये कोशिका है, मतलब जिनका तना है वो बहुत क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। यानी कि ऐसे ऊतक में कौन आता है? अस्थायी ऊतक आता है। क्योंकि ऊतक के बारे में हमने पढ़ ही लिया था ना। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने ऊतक के बारे में बता दिया था। ये ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनको हम ऊतक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमें क्या करना है, आज हमें अस्थायी ऊतक के बारे में यहाँ पर जानना है। ठीक है ना बच्चों, जो अस्थायी ऊतक होता है उसको भी हम दो भागों में यहाँ पर बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, देखिए जरा। तो बच्चों जो सरल ऊतक होते हैं वे हमारे उन ऊतकों में से पाए जाते हैं, मतलब उन अस्थायी ऊतक के अंदर आते हैं जो पौधों के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जितनी भी कार्य होते हैं, उनमें ये भाग लेते हैं। ठीक है, और जो जटिल ऊतक होते हैं वो विशेषकर उन्हीं अंगों में पाए जाते हैं, उन्हीं पार्ट के अंदर पाए जाते हैं पौधों के, जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम होता है, जहाँ वृद्धि बहुत कम होती है, तो ये उनमें पाए जाते हैं। और सरल ऊतक कहाँ पाए जाएंगे? ये वहां पर पाए जाएंगे जो डेवलपमेंट करते रहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था कि जो तना है ना, वो बहुत कुछ पौधों में बहुत तेजी से गति करता है और कुछ पौधों में बहुत धीरे धीरे गति होती है, उसका पता भी नहीं चलता। जैसे कि नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, आपने भी देखा होगा बचपन में कोई पेड़, और वो आज भी छोटा का छोटा ही है, मतलब बहुत धीरे धीरे गति कर रहा होता है। तो उसका जो तना होता है ना, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। क्या? तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा बच्चों इसके भागों की, मतलब सरल ऊतक को भी हम यहाँ अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा? एक तो आ जाएगा हमारा पेरेन्काइमा। ठीक है, ए नंबर पे आ जाएगा पेरेन्काइमा। तो इन ऊतकों को भी हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक पेरेन्काइमा होता है, एक कोलेन्काइमा होता है और एक स्क्लेन्काइमा होता है। प्यारे बच्चों, इसको हम हिंदी में मृदुतक कहते हैं। क्या? मृदुतक। और इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण, स्थूल कोण ऊतक। और इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं दृढ़ोतक। ठीक है, इसको कहते हैं दृढ़ोतक, दृढ़ोतक। ठीक है, तो ये तीन भाग होते हैं हमारे सरल ऊतक के। तो बच्चों दरअसल इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि जो हमारा पेरेन्काइमा होता है वो गोलाकार होता है, अंडाकार होता है और समव्यासी होता है, मतलब इसके सभी भागों का जो व्यास होता है वो समान होता है। ठीक है, और ये पतली कोशिका भित्ति के रूप में पाया जाता है। हालांकि इसमें क्या होता है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होगी वो बाकी पादप कोशिकाओं की तरह किसकी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। तो ये बात आपको तो माइंड में रखनी ही है कि जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की ही बनी होती है। ठीक है, कभी कभी बच्चों मर्दक ऊतक जो होते हैं ना, वो हरित लवक में पाए जाते हैं, मतलब जो कोशिकाओं का जो हरित लवक होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगर पेड़ पौधे जल की सतह के ऊपर तैर रहे होते हैं, मान लो कोई पेड़ की पत्ती या
उसकी कोई शाखा ब्रांच जो है उसके ऊपर टूट कर गिर जाती है ना, तो क्या होता है, होता ये है कि वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, मतलब पानी में वो नहीं डूबती। क्यों नहीं डूबती है? क्योंकि जो मर्दूतक है ये उसकी हेल्प करते हैं पानी की सतह पर तैरने के लिए। ठीक है, तो ये है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको पैरेन्काइमा कैसा होता है। पैरेन्काइमा ऐसा होता है कुछ, इस तरह का इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, मतलब समव्यासी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि जो इनका व्यास होता है वो सेम होता है। ठीक है, समव्यास, इसको हम समव्यास कहते हैं या समव्यासी कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरीके से काटते हैं, मतलब हमारे पास ना किसी भी पेड़ पौधे के भाग को काटने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूं काट सकते हैं और एक यूं काट सकते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स सिलेक्शन और इस तरीके से देखिए जरा, मतलब एक तो टीएस में काटते हैं और एक एलएस में काटते हैं, अनुदैर्घ्य काट और अनुप्रस्थ काट। ठीक है, अगर हम इसको गोल गोल काटे ऊपर से ऐसे काटते हैं तो ये हमें ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा पैरेन्काइमा के अंदर। ठीक है ना, और ये एक दूसरे में ऐसे जुड़े हुए होते हैं गोल गोल। ठीक है, और कभी कभी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये क्रोमा, जो हमारा हरितलवक है, यानी कि जो कोशिका के अंदर हरितलवक पाया जाता है उसके अंदर भी कभी कभी ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा मर्दूतक के बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में। चलिए अपने बी पॉइंट को पढ़ते हैं, स्थूल कोण ऊतक के। ये क्या कहता है? ये पौधे के त्वचीय भाग के अंदर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो कोशिका होती है वो पैरेन्काइमा के अकॉर्डिंग थोड़ा मोटी होती है। ठीक है, आप यूँ समझ लीजिए कि जो मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया है बनाकर, वो थोड़ा ऐसे होती है, कुछ मोटी होती है। क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है स्थूल कोण, तो इनके अंदर एक कोण की तरह आप इसको यूं कह सकते हो कि इसकी आकृति, ठीक है, कुछ मोटी होती है और ये पौधे के अंदर लचीला गुण लाता है। ठीक है, तो ये पौधे के अंदर लचीला गुण भी प्रदान करता है। इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो कुछ मोटी होती है। इसके बाद बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की। ठीक है, जिसको हम दृढ़ोतक कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जरा वो देखिए, ये कुछ कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, ये पतली होती है, लेकिन अगर हम इसकी बाहरी झिल्ली की बात करें ना, तो बाहरी झिल्ली मोटी होगी। ठीक है, मैं यहाँ आपको डायग्राम दिखा रहा हूं इसका। इसकी जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है, वो कुछ पतली होगी, इस तरह की, ऐसे इसकी झिल्ली होती है। ठीक है, ये होता है हमारा दृढ़ोतक। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि हमने भी तीन तरह के सरल ऊतक के बारे में जाना, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा है वो गोल होता है और जो स्थूल कोण काइमा है, ठीक है, कोलेन्काइमा है, वो कैसा होता है, वो मोटा होता है, और स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है, ये कुछ पतला होता है। तो ये इन तीनों की संरचना मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। ठीक है बच्चों, इसके बाद बात करेंगे जटिल ऊतक की। चूंकि मैंने भी आपको बताया है कि जो जटिल ऊतक है वो क्या होता है, वो पौधों के ऐसे भागों में पाया जाता है जहां पर वृद्धि कम होती है, जहां डेवलपमेंट कम होता है। ठीक है, तो इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसके कौन कौन से भाग हैं वो देखिए जरा, इसको भी हम दो भागों में यहाँ पर डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसके पहले भाग को हम जाइलम और एक भाग को हम फ्लोएम कहते हैं। तो ये इसके दो भाग हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, यानी कि इसको हम दारू कहते हैं। ठीक है, दारू, और दूसरे कहते हैं अधोवाही। अधोवाही, ठीक है, यानी कि हम इसको फ्लोएम हिंदी भी कह सकते हैं, हिंदी में भी इसको हम कह सकते हैं फ्लोएम, और इसको जाइलम हम हिंदी में भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद होता क्या है यहाँ पर वो सुनिए। ये चार प्रकाश की कोशिका से मिलकर बना होता है। जो जाइलम की बात कर रहे हैं, दारू की बात करें तो कितने टाइप का होता है, वो चार प्रकार का होता है। ठीक है, तो चार प्रकार का कौन कौन सा होगा, वाहिनियाँ होती है और वाहिका होती है
जाइलम मर्दुतक होते हैं, ठीक है, और रेशे होते हैं, ये 4 प्रकार की होती है, ठीक है। ये निर्जीव भाग में भी होती है। निर्जीव भाग मीन्स यानी कि जो पौधे के क्या होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है, ठीक है, जिनमें श्वसन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है, तो उसको हम जाइलम के अंदर पढ़ते हैं। और जो हमारा फ्लोएम है ये भी 4 प्रकार के होंगे। ये कौन कौन से होंगे? सहकोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये होंगे, ठीक है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होगी वो कैसी होगी? वो कुछ मुड़ी हुई होगी, ऐसे मुड़ी हुई होगी, और पट्टों के रूप में हमें दिखाई देगी ऐसे। फ्लोएम की बात कर रहा हूँ, ऐसे जो है ये हमें इस तरीके से जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा जटिल ऊतक। और बच्चे जो जाइलम होता है इसकी संरचना भी देख लेते हैं, यहाँ पर ऐसे होती है, ठीक है। इसकी संरचना थोड़ा इस तरह से होती है, और जो फ्लोएम होता है इसकी संरचना थोड़ा इस प्रकार से होती है। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा अस्थायी ऊतक के बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया होती हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।